हाँ, तो बालक और बालिकाएं नमस्कार। आज का जो चैप्टर है अपना वो है टॉपिक अपन उठाए हैं विटामिन, और विटामिन के अंदर अपन सारी चीज़ें देखेंगे। विटामिन क्या होती है और टोटल जो भी है फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, इन सभी विटामिन के बारे में अपन यहीं पढ़ने वाले हैं। इसी लेक्चर के अंदर अपन सारी विटामिन्स के बारे में देखेंगे, उनके क्या फंक्शन होते हैं, उनकी कमी से होने वाले रोग अपन इसी में देखने वाले हैं। तो मेरे साथ देखते जाओ। सबसे पहले अपन देखते हैं सर विटामिन क्या होती है। तो विटामिन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, और इन विटामिनों को अपन बाहर से लेते हैं, खाने के साथ अपन लेते हैं इनको। हमारे शरीर में इनका संश्लेषण नहीं होता है, इनको अपन को बाहर से लेना पड़ता है, जैसे खाने के साथ ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि सर विटामिन सबद जो है वो किसने दिया। तो विटामिन सबद जो है फंक ने दिया। विटामिन सबद है, चाहे खोज है, जो भी पूछा जाए, किसने है? फंक द्वारा दी गई। विटामिन के प्रकार क्या है सर? दो प्रकार की विटामिन होती है, एक तो जल में घुलनशील विटामिन होती है और एक वसा में घुलनशील विटामिन होती है। जल में घुलनशील विटामिन का अगर बात करते हैं तो जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स तथा विटामिन सी होती है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन के अंदर अपन सारी विटामिन के बारे में देखेंगे, B1, B2, B3, ठीक है, B5, B6। अब देखो सबसे पहले क्या है विटामिन सी, और विटामिन सी के बारे में देखो। विटामिन सी का रासायनिक जो नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल का जो कार्य अगर अपन बात करते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर आयरन का संश्लेषण करवाता है, या आयरन का अवशोषण कराने के अंदर विटामिन सी की आवश्यकता होती है। और विटामिन सी इसके अलावा सर क्या करती है? कोलेजन व बोन मैट्रिक्स का निर्माण करता है। कोलेजन जो फाइबर होते हैं वह बोन मैट्रिक्स है, उसका निर्माण कराने में सहायक होता है। सर क्या क्या स्रोत है विटामिन सी के? तो विटामिन सी के स्रोत देख लो। सिट्रिक पादप से, जैसे कि नींबू है, संतरा है, जितने भी सिट्रिक प्लांट है उन सभी से अपन को क्या मिलता है? विटामिन सी प्राप्त होता है। अगला कह रहे हैं सर क्या रोग हो जाएगा अगर इसकी कमी हो जाती है? तो स्क्रीवी रोग हो जाता है। दांत और जो जबड़े हैं वहाँ पे इन्फ्लामेशन, या अपन कह सकते हैं खून आना, ब्लीडिंग होना प्रारंभ हो जाती है अगर विटामिन सी की कमी होती है। इसके साथ साथ सर घाव देरी से भरते हैं। अगर विटामिन सी की कमी है तो घाव है शरीर के, वो भी क्या होते हैं? देरी से भरते हैं। रासायनिक नाम अगर अपन बात करते हैं अगला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में से, और बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले अपन ले रहे हैं विटामिन B1। अपन देखो इस चैप्टर में वही बातें करेंगे जो काम की है। विटामिन के अपन यहाँ पे गाजरों की फोटो नहीं दिखाएंगे कि वो चलो विटामिन ए है, किसकी वजह से हो रहा है, तो अपन एक एक फ्रूट की फोटो में दिखाते रहेंगे। यहाँ पे अपन टाइम पास नहीं करेंगे, अपन सीधी बात करेंगे कि क्या है विटामिन, उसका रासायनिक नाम क्या है और उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे अपन, टाइम पास नहीं करने वाले अपन यहाँ पे बिल्कुल भी। अगला कैसा है? बी कॉम्प्लेक्स है, और बी कॉम्प्लेक्स में B1 है। B1 का जो रासायनिक नाम है थायमीन होता है सर। और थायमीन की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो देखो क्या होने वाला है। कमी के कारण सर इसका जो है बेरी बेरी रोग जो है वो हो जाता है। तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है, और इसका कार्य है जो थायमीन का, वो कार्य तंत्रिका तंत्र की जो क्रियाएं होती है उनको बनाए रखने का जो कार्य है वो किसका होता है? B1 का होता है। स्रोत क्या है सर? साबू अनाज, तो आपने साबूदाना सुना है, वो है, ईस्ट है या अंडे है, इन सभी से अपन को B1 मिलता है। अगला क्या है सर? B2 क्या है? B2 का रासायनिक नाम जो है राइबोपेल्विन जो है वो है रासायनिक नाम अगर अपन B2 का पढ़े तो। और इसका कार्य जो है माइग्रेन रोधी होता है। त्वचा तथा म्यूकस का रखरखाव के लिए जो है विटामिन वो B2 सहायक होती है। अगला सर स्रोत क्या है इसका? जितनी भी हरी सब्जियां हैं, पनीर है, दालें हैं, ये इसका स्रोत होता है। सर इसका रोग क्या हो जाएगा अगर B1 की कमी है तो क्या हो जाएगा? तो अपने बोला कि ये जो B2 जो है वो माइग्रेन रोधी होती है, त्वचा तथा म्यूकस का रखरखाव के लिए सहायक होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ सर इसकी कमी अगर हो जाएगी तो माइग्रेन की प्रॉब्लम रहेगी, मानसिक जो है अवसाद रहेगा इसकी कमी से। B1 B2 की जो कमी हो जाएगी तो माइग्रेन प्रॉब्लम रहेगा, इसके अलावा मानसिक अवसाद अगर अपन को मिलेंगे। और B1 की कमी से अपन कहेंगे बेरी बेरी रोग हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। अपन वही बातें करेंगे जो इन विटामिनों के नाम, रासायनिक नाम पूछे जाते हैं और कमी के कारण रोग जो पूछे जाते हैं, वही बातें करने वाले हैं। और कोशिश कर रहे हैं अपन की जितना भी कम समय में अपन सारी विटामिन के बारे में जान लें। अगला कह रहे हैं विटामिन B3।
और B3 का जो नाम है, रासायनिक नाम, वो नियासिन है। और नियासिन का कार्य देखो क्या है, ऊर्जा स्थानांतरण करने में सहायक होता है। और सर इसका स्रोत क्या है, मांस है, अंडे है और हरी सब्जियां इसके स्रोत होते हैं। रोग बोले तो क्या है, प्लेग्रा इसकी वजह से होता है, सल्की त्वचा इसकी वजह से हो जाता है। प्लेग्रा इसकी वजह से होता है, कमी की वजह से अपन कह सकते हैं प्लेग्रा, या अपनी स्किन जो है सल्की स्किन हो जाती है, त्वचा खराब हो जाती है। अगला है विटामिन B5, और विटामिन बी का रासायनिक जो नाम है पेंथेनिक अम्ल है, पेंटाथेनिक अम्ल होता है। इसका सर कार्य क्या है, सर बालों का सफ़ेद ना होना, ये इसका कार्य होता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो अपन कह देंगे कि हेयर प्रॉब्लम अपन को देखने को मिलेगी। को एंजाइम का निर्माण कराने में भी सहायक होता है B5। स्रोत क्या है सर, कोलोन बैक्टीरिया और गेहूं का घन जो है, अपन कह सकते हैं गेहूं का जो आटे के बाद में छनने के बाद में जो बचता है वो, और कोलेन हमारे आंत के जो बैक्टीरिया है वो जो है वो किसका निर्माण करवाते हैं, B5 का निर्माण। अगला विटामिन है B6, और B6 का रासायनिक नाम जो है पायरोडॉक्सी होता है। और सर इसका कार्बो ऑक्सीलेजिक फास्फेट घटक का जो है ये निर्माण करवाता है। स्रोत क्या है सर, कहाँ से मिलेगा, गेहूं, यकृत और ईस्ट से हमारे को B6 मिलेगा। अगला देखो सर, रोग क्या है सर, इसके कारण रोग हो जाता है, पेशी एटन हो जाता है, एनीमिया हो जाता है और तंत्रिका तंत्रों के अंदर पेन अगर अपन को महसूस होता है। अगला है सर, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है। वसा में घुलनशील विटामिन अपन बात करते हैं, विटामिन कौन सी है, ए है। और ए विटामिन का जो नाम है वो ए विटामिन का नाम क्या लिया अपन ने, रेटिनॉल लिया। रेटिनॉल का सर कार्य क्या होता है, कार्य इसका दृष्टि में ये सहायक होती है। स्रोत क्या है सर, सार्क के लीवर का तेल जो है वो हमारे को विटामिन ए की पूर्ति करवाता है। रोग क्या है सर, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो रतौंधी रोग हो जाएगा, जीरोप्थेलिमिया हो जाएगा। ये दो रोग अपन को देखने को मिलते हैं। और रतौंधी रोग के बारे में पूछा जाए तो विटामिन B1 की कमी के कारण देखा जाता है। विटामिन डी के बारे में देखो, रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉन है। इस विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉन है। स्रोत क्या है सर, ये स्रोत कहाँ से मिल रहा है सर, ये सूर्य के प्रकाश से हमारे को विटामिन डी मिलता है। और हाँ यार, कार्य क्या है सर, कैल्शियम का संश्लेषण कराने में ये सहायक होता है। और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो रोग होता है, अस्थि विकास में कमी आ जाती है। और हाँ या ना, ऑस्टियोपोरोसिस जो है अपन को इसके अंदर देखा जाता है। अगला है सर विटामिन ई। विटामिन ए का नाम जो है टोकोफेरोन होता है। विटामिन ई का नाम क्या है, टेकोफेरोन। कार्य क्या है सर, जनन क्षमता को बनाए रखती है। इसके अलावा त्वचा तथा बालों का रख रखाव के लिए भी कौन सी सहायक है, विटामिन ई सहायक होती है। सर स्रोत क्या है, चिकन है और अंडे, जिनसे हमारे को विटामिन ई प्राप्त होता है। लास्ट जो अपन बात करते हैं रोग, इसके वजह से जनन क्षमता में इसकी वृद्धि है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है। अगर इसकी कमी होती है, जनन क्षमता में क्या आ जाती है, कमी अगर अपन को देखने को मिलता है। इसके अलावा सर क्या है, गर्भपात हो जाएगा अगर विटामिन ई की कमी होगी महिला में। तो विटामिन के का नाम जो है फाइलोक्विनोल होता है। और विटामिन के जो है अपन कहते हैं कि सर कहाँ से प्राप्त करते हैं अपन, तो केवी जो फल है, टमाटर है, खीरा है, इनसे बना को विटामिन के प्राप्त होता है। कहते हैं सर इसकी अगर कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, रक्त क्लॉटिंग जो है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा अगर विटामिन के की हमारे शरीर में कमी होती है। अपन तो बात क्या क्या किया अपने इंपॉर्टेंट, देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं उनके सभी के रासायनिक नाम के बारे में। विटामिन सी का देखो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और एस्कॉर्बिक अम्ल अपन ने बोला कि ये क्या करवाता है, देखो रोग एस्कॉर्बिक करवाता है, घाव में देरी करता है, मसोड़ों में ब्लड अगर पूछा जाए किसकी विटामिन की कमी से होता है तो अपने विटामिन सी की का। विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो जल में घुलनशील है, बाकी सारे के सारे विटामिन जो है वसा में घुलनशील होते हैं, है ना। सी और बी किस में होते हैं, जल में घुलनशील, बाकी के सभी वसा में घुलनशील होते हैं। बात करते हैं सर बी कॉम्प्लेक्स की। बी कॉम्प्लेक्स में अपन ने बोला सबसे पहले B1 थाइमिन, और थाइमिन के कमी के कारण अपन बेरी रोग होता है, तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है, ये अपन ने देख। B2 का अपने रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन पड़ा, और इसकी कमी से जो माइग्रेन होता है, मानसिक अवसाद जो होता है वो देखने को अपन को मिलता है। अगली बात कर रहे थे B3, और B3 में नियासिन अपन ने पढ़ा, इसकी कमी से अपन ने बोला त्वचा जो होती है सल्की हो जाती है, प्लेग्रा नाम का एक रोग जो है अपन को देखने को यहाँ पे मिलता है।
इसके आगे अपने B5 पढ़ा और B5 के अंदर देखा कि B5 का रासायनिक नाम क्या होता है, पेंटाथेनिक जो है अम्ल अपन को देखने को मिलता है। सर इसकी कमी से जो आंतरीय रोग होता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, किसके कारण, B5 के कारण। जो काम की बात है अपन वापस रिवाइज कर रहे हैं, पेंटाथेनिक अम्ल अपन ने इसमें बताया, और इसके रोग जो होते हैं आंतरिक रोग होते हैं, बालों का सफ़ेद होना इसके अंदर देखा जाता है। अगला जो है B6 है, B6 का रासायनिक नाम जो अपन है पायरोडोक्सिन पढ़ा, और पायरोडोक्सिन जो है अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारे पेशीय ऐंठन देखने को मिलता है, एनीमिया शरीर में हो जाता है, और तंत्रिका तंत्र में क्या हो जाते हैं, दर्द होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगला कह रहे हैं सर वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है, तो सबसे पहले अपन ने लिया ए, और ए में अपन ने पढ़ा रेटिनॉल, और रेटिनॉल की कमी से अपन को सबको पता है रतौंधी या जीरोप्थेलिन रोग जो है अपन को देखने को मिलता है। विटामिन डी अपन ने देखा कैल्सीफेरोन इसका रासायनिक नाम होता है, और इसकी कमी से अपन देखते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस या फिर अपन कहते हैं अस्थि विकास में कमी देखने को अपन को मिलती। अरे हाँ है ना। अगला है सर विटामिन ई क्या है, टेकोफेरोन अपन इसका रासायनिक नाम पढ़ते हैं विटामिन ई का, और ये अपन देखा कि अगर इसकी कमी हो जाती है तो अपन कहते हैं स्प्रोजेनेसिस है या ऊजेनेसिस, स्प्रोमेटोजेनेसिस, ये वाली जो प्रोसेस है युग्मक जनन की संभावनाएं क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जनन क्षमता में कमी आ जाती है, और अगर बहुत ज़्यादा कमी है तो अपन कह सकते हैं इससे गर्भपात भी देखने को मिलता है। लास्ट में जो अपन ने पढ़ा था विटामिन के पढ़ा, और विटामिन के का जो रासायनिक नाम पढ़ा अपन ने फाइलोक्विनोल पढ़ा, और फाइलोक्विनोल की कमी से अपन कहते हैं कि रक्त का थक्का जो है वो नहीं बन पाता है, और इसके स्रोत अपन ने देखा था, टमाटर देखा, खीरा देखा, कीवी जो फल होता है उसमें अपन ने इसको देखा। तो इसमें जितनी भी विटामिन्स होती है अपन ने बहुत ही शॉर्ट और जो काम की बातें हैं वो निकाल के लेके आए, और लग भी रहा है कि इतने कम समय में अपन सारी विटामिनों के बारे में देख रहे हैं, बहुत ही कम समय लेके अपन ने देखा, एक एक विटामिन के बारे में अपन ने नहीं देख रहे हैं, और अपना चाहते भी नहीं है कि आपका टाइम खराब हो, है ना। एक विटामिन को लेकर अगर अपन आधे घंटे तक चल रहे हैं तो उसका कोई सेंस वाली बात है नहीं, क्योंकि आना तो उतना ही है। क्या आएगा, विटामिन, सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है विटामिन के खोजकर्ते का नाम या उसको शब्द जो जिसने दिया उसका नाम पूछा जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो बनता है वो पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है। जल में घुलनशील विटामिन अपन ने बोला बी कॉम्प्लेक्स होता है, और इसके अलावा विटामिन सी होता है। वसा में घुलनशील विटामिन अपन ने जो बाकी जो बच गई वो सारी अपन ने बोला कि ये वसा में घुलनशील होती है। और एक क्वेश्चन कि विटामिन का सभी का हमारे शरीर में संश्लेषण नहीं होता है, इसको अपन को बाहर से लेना पड़ता है और एक अलग पोषक तत्व के रूप में इनको जाना जाता है, हाँ है ना। और हमारे शरीर में जितनी भी अभिक्रियाएं जो होती है उनको कंप्लीट कराने में इनका योगदान होता है। और इनके सभी के रासायनिक नाम का क्वेश्चन आता है, किसी का भी पूछ सकता है। विटामिन सी का अगर पूछ ले तो एस्कॉर्बिक अपन को बताना है, B1 का पूछ ले तो अपन को थायमिन बताना है। इनका सभी का अपन को कंटिन्यू अपन ने देखा, एक एक सभी का देखा। और अगला जो क्वेश्चन है इनके अलावा रासायनिक नाम के अलावा इनकी रोग के बारे में पूछ लेता है कि किसकी वजह से क्या रोग होता है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन रोगों को अपन ने यहाँ पे डाला है। जैसे विटामिन सी के बारे में पूछता है कि इसकी कमी से क्या रोग हो जाएगा, तो वो अपने नाम दोनों का डाल चुके हैं। अगला B1 के बारे में पूछे तो B1 के भी जो रोग होते हैं, बेरी तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है, ये अपन ने देखा। तो जो भी क्वेश्चन है वो आपके सामने है विटामिन के बारे में। ऐसे तो अपन बहुत लेके चल लेते हैं इनको लंबा, लेकिन लंबे खींचने की वजह से टाइम खराब हो जाएगा अपना। तो जो काम की बातें हैं और जो आपके सिलेबस को टच करती है वो सारी बातें अपने इसके अंदर की है, तो इनको उतारो और कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। ओके, थैंक यू।